सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरे भारत की तमाम बड़ी खबरें हम आपके सामने रखते हैं। और इस तरह से रखते हैं कि कोई और नहीं रखता, क्योंकि सबको FIR का डर है। भाई साहब, डर सबको लगता है, लेकिन हम जो है माउंटेन ड्यू के जो है आपके सामने आ रहे हैं। तो भैया नहीं, वो इजराइल की है ना, नहीं, रुआवजा पी के सामने आ रहा है, इसलिए हमको डर नहीं लग रहा है। चलिए, हंसी मजाक से ही शुरुआत हो रही है, लेकिन वीडियो बड़ी खतरनाक है। दोस्तों, भारत में क्या हो रहा है मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा भी नहीं। अमेरिका की सालाना रिपोर्ट, एक बड़ा संगठन है, सरकारी संगठन है, USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी दुनिया में धर्म की आज़ादी को लेकर, धार्मिक आज़ादी को लेकर ये अमेरिकी कमीशन है। और ये बहुत बड़ा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है और ये तमाम देशों पर नज़र रखता है और साल में एक बार रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें बताता है किस देश में अल्पसंख्यकों पर धर्म के नाम पर उन पर जुल्म किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर के दिन USCIRF की ये रिपोर्ट आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर। मैं लगा रहा हूं, पहले आप देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट अमेरिका की, इस एजेंसी की। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। ये पूरी रिपोर्ट 2024 की रिलीज कर दी है, जिसमें ये है इसका PDF। 7 से 8 पेज की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। इसका निचोड़ मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारत सरकार को USCIRF ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जलील किया है और खूब दबाकर आलोचना की है। हजरात, USCIRF ने, अमेरिकी संगठन ने अमेरिका की बाइडेन सरकार से मांग की है कि भारत को अनसेफ लिस्ट में, यानी ग्रे लिस्ट में डाला जाए, जहां पर धर्म की आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, स्वतंत्रता नहीं है। इस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर से कहा गया है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जो अभी मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनें हड़पना चाहती थी, साथ में हिंदुत्व आतंकवादी संगठन मोदी सरकार के साथ मिलकर गौ हत्या के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों का नरसंहार कर रही है, उसकी आलोचना की गई, उसका जिक्र किया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी आयोग USCIRF के बयान में जिक्र किया गया है कि किस तरह से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, धर्म के आधार पर मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है और उनकी गिरफ्तारियां चल रही हैं। लिहाजा भारत को अब चिंता विशेष वाले देश में डाल देना चाहिए। इस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि 2024 में जो भारत के अंदर नजर रखने वाले ह्यूमन राइट कमीशन और ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको मोदी सरकार ने मार दिया और मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को बहानों से पीट पीट कर मार डाला गया। धार्मिक नेताओं को, यानी मौलाना को और उलमाए दीन को, मुस्लिम उलमाओं को मन घड़त ढंग से गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। मुस्लिम घरों को बहानों से तोड़ा गया और पूजा स्थल यानी मसाजिदों को पूरी तरह से बहानों से तोड़ दिया गया। दोस्तों, यह घटनाएं धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है। इस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया, यह भी कहा गया कि पिछली मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से लेकर आज तक भारत ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का हवाला देते हुए USCIRF के सदस्यों को देश का दौरा करने का वीजा ही नहीं दिया है। यानी मोदी सरकार की असलियत इस तरह से खोली गई कि ह्यूमन राइट कमीशन से जुड़े हुए USCIRF के जो अधिकारी भारत आकर भारत का दौरा करना चाहते हैं और अल्पसंख्यकों से मोदी सरकार उनके साथ क्या कर रही है, बहुसंख्यक समाज उनके साथ क्या कर रहा है, उनसे पूछना चाहती है, तो उनको वीजा ही मोदी सरकार नहीं दे रही है। मेरे दोस्तों, ये रिपोर्ट पूरी दुनिया में इस तरह से वायरल हुई कि मोदी सरकार और मोदी जो कहते हैं आज पूरा भारत में मोदी का डंका बज रहा है, बहुत बढ़िया बज रहा है। दोस्तों, ये देख लीजिए, नेशनल हेराल्ड में भी साफ तौर से फ्रंट पर छाप दिया गया है कि स्पेशल रिपोर्ट अमेरिकी कमीशन ने जो जारी किया, उसमें मोदी और अमित शाह का नाम है कि किस तरह से मोदी और अमित शाह अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि
उस अमेरिकी कमीशन रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी के कई सारे नेता जो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को दबा रहे हैं, उनका भी नाम इस अमेरिकी रिपोर्ट में अमेरिका ने खोल दिया है। CAA को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और मुसलमानों के खिलाफ बहानों से कानून बनाने को लेकर, इन तमाम चीजों का जिक्र अमेरिकी रिपोर्ट में करके मोदी सरकार के रामराज का भांडा फोड़ दिया गया है। अब हमेशा की तरह भारत क्या कहेगा? भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा तुरंत अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता संघी रणवीर जायसवाल ने कहा कि कमीशन को एक एजेंडा पर आधारित रिपोर्ट शेयर करने से बचना चाहिए। उन्हें अपने समय का इस्तेमाल अमेरिका के अंदर ही मानव अधिकार से जुड़े मुद्दे उठाने पर करना चाहिए। यानी मोदी सरकार ने पूरी तरह से बिल्कुल बेगैरती कि देखो जी ऐसा है, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, तुम अपने घर से मतलब रखो। जब भारत के साथ कुछ गलत होता है तो भारत चाहता है कि अमेरिका उसका साथ दे, लेकिन मोदी सरकार भारतीय मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ कुछ करती है और विदेशी जब कुछ बोलते हैं, अमेरिका कुछ बोलता है तो मोदी सरकार को लगता है बुरा। और साफ तौर से मोदी सरकार ने कह दिया कि ऐसा है ही नहीं, ये तो हमारे देश की छवि खराब करने का एक एजेंडा है जिस पर अमेरिका काम कर रहा है और ये संगठन हमारे खिलाफ ही रहता है। मतलब बिल्कुल इजराइल का ही नजरिया है। पूरी दुनिया में और मिडिल ईस्ट में जेनोसाइड करने वाला UN में आकर छाती पीटता है कि हम इजरायली बड़े खतरे में हैं। ठीक वैसे ही मुसलमानों के मकान तोड़कर, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़कर, मुसलमानों की ज़मीनें हड़पकर, मुसलमानों को जेल में डालकर, महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करके, जो बलात्कारी हैं उनको रिहा करके छाती पीट रहे हैं कि ये तो भारत के खिलाफ एजेंडा है। और यही अमेरिकी रिपोर्ट अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और का विरोध करते हुए ऐसी रिपोर्ट जारी करे तो मोदी सरकार ताली बजा बजा कर साथ देगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया भाई साहब, हम आपकी रिपोर्ट से सहमत है। तो ये डबल फेस, ये दोगला रवैया मोदी सरकार का दुनिया के सामने है। ठीक है भाई साहब, मोदी जी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में जो बीजेपी के नेता हैं और हिंदू धर्मगुरु हैं वो मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, वो जहरीले बयान नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये 2 तारीख की रिपोर्ट है और 2 ही तारीख को भारत में बैठा हुआ नरसिंहा लंड सरस्वती हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। ये तो भारत के मुसलमानों का बिल्कुल, क्या ये ओछापन कह लीजिए या ठंडापन कह लीजिए, या पता नहीं भारत के मुसलमान किस नशे में हैं कि इतनी गुस्ताखियां सुनने के बाद भी खामोश रहते हैं, संविधान का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई केस नहीं करते हैं। पता नहीं मुसलमानों की सुल्ब और नस्ल में कोई वकील है कि नहीं है भाई साहब। अरे कोई मुस्लिम गैरतमंद वकील हो तो वो खुद खड़ा होता है कि भाई भाड़ में जाए मेरे सारे काम धंधे, सबसे पहले मैं इस पर FIR करूंगा और करवाऊंगा, मैं PIL इस पर दाखिल करूंगा, मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर मैं खुद लगाऊंगा, यहां मेरे ईमान की बात है। नरसिंहा लंड सरस्वती ने साफ तौर से अपने बयान में कहा कि इस बार रावण नहीं बल्कि हुजूर पाक इनके मोहम्मद को जलाना चाहिए। वो सऊदी का जो अरब का लुटेरा था उसको जलाना चाहिए। मतलब ये खुद मानते हैं कि रावण तो अब ये हो गए हैं। अरे जो एक्सेप्ट कर रहा है कि रावण को नहीं जलाना चाहिए, इसका मतलब ये रावण की नस्ल के हैं। तो रावण की नस्ल को अच्छे लोग तो बुरे ही लगेंगे। अब ऐसे आपत्तिजनक बयान पर मोदी सरकार की खामोशी, इसकी गिरफ्तारी न होना, ऑन स्टेज खुल्लम खुल्ला इसका जहर उगलना, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात करना, इस बात की दलील है कि इसको साथ योगी का है, इसको साथ अमित शाह का है, इसको साथ मोदी का है, तभी यह खुल्लम खुल्ला बोल रहा है। जरा सुनो मुसलमानों, किस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। और यही मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मक्कारी करती हुई कहती है कि नहीं, USCIRF की रिपोर्ट तो गलत है, भारत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मुसलमानों को तो दबाया ही नहीं जा रहा है, उनके खिलाफ कोई नफरत नहीं फैलाई जा रही है। तो यह क्या है मोदी जी? प्रति संवेदना व्यक्त करता हुआ हम हड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को।
कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ कुंभकर्ण के बाद। इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा? मैं वायरल कर रहा है इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में। और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो एक बात, मेरे दोस्तों, भारत में हिंदू समुदाय के लोग और मोदी के खुद के अपने लोग, बीजेपी के लोग खुल्लम खुल्ला और इनके बाबा खुल्लम खुल्ला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत इस्लाम का, पूरे ही इस्लाम का और अल्लाह का नाम ले लेकर अपमान कर रहे हैं। रामगिरी नाम का गिरा हुआ शख्स मोदी भक्त मुसलमानों के खिलाफ और पैगंबर पाक के खिलाफ अपमानित बातें करता है। उसके खिलाफ पूरे भारत में मुसलमानों ने विरोध किया, लेकिन मजाल है कि वो गिरफ्तार हो। मोदी के सपोर्ट के बिना ऐसा वो कैसे बच सकता है? बहुत सीधी बात है। लेकिन जब USCIRF इसका विरोध करता है तो इनके मिर्ची लग जाती है। इसी तरह से अगर भारत में धर्म के आधार पर तुम बिल्डोजर नहीं चला रहे हो तो फिर भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी अम्मा का केस क्यों चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। जिस तरह से इलीगल तरीके से शासन प्रशासन गुंडई करते हुए सरकार के इशारे पर मुसलमानों की मस्जिदों और उनके घरों पर बुलडोजर चला रहा था, उस पर बयान देते हुए, सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 2 अवैध ढांचे हैं लेकिन एक पर कार्रवाई हो रही है तो वो गलत है। सभी धर्मों और समुदाय के लिए एक समान कानून होना चाहिए ताकि किसी तरह का भेदभाव ना हो। अगर मुसलमान की मस्जिद गिराई जा रही है तो फिर अवैध मंदिर भी गिराए जाएंगे, अवैध जो भी चीजें होंगी वो गिराए जाएंगी। किसी एक का धर्म देखकर ऐसा नहीं किया जाएगा। तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं, USCIRF की रिपोर्ट से अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आपके देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के दर्जनों मामले क्यों चल रहे हैं? और आपका बिल्डोजर वाला बयान, आपके बाबा जी का बिल्डोजर वाला बयान इस बात की दलील है कि आप गैरकानूनी तरीके से बिल्डोजर चला रहे हैं। और अगर गैरकानूनी तरीके से नहीं चला रहे थे, नाम देखकर नहीं चला रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान क्यों दिया कि धर्म के आधार पर बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए, और अगर मस्जिद पर बिल्डोजर चल रहा है, अवैध मंदिर पर भी चलेगा और कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन USCIRF की रिपोर्ट भाई साहब को बुरी लगेगी। अयोध्या में एक रेप कांड हुआ, उस रेप कांड में मोहित खान का नाम आया। गोदी मीडिया ने उछल उछल कर वो नाम उछाला और गिरफ्तारी भी हो गई। मोहित खान चचा को गिरफ्तार कर लिया गया और बलात्कार का जिस पे इल्जाम था, जिस लड़की के साथ उस बंदे का संबंध था, उसने कहा कि इन चचा की दुकान पे तो मैं काम करता था, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो मोहित खान मुसलमान था और मोदी सरकार को मुसलमानों से नफरत है, प्रशासन मुसलमानों से नफरत करती है, तो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लेकिन जब DNA टेस्ट हुआ तो DNA टेस्ट से साबित हुआ कि DNA उस महिला के साथ मोहित खान का मैच ही नहीं हुआ। वो तो बेगुनाह, बिल्कुल, यानी उस बेचारे को गुनाह ही नहीं था। लेकिन गिरफ्तारी होते ही बाबा, जिनके ऊपर खुद दर्जनों केस थे, वो पर्ची लेकर खड़े हो गए संसद में और मोहित खान का नाम लेकर विपक्ष को और मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं
देखा, मुसलमान नाम लेते ही योगी पर्ची लेकर संसद में चीखने लगते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, बाद में अपडेट ये आती है कि मोहित खान का डीएनए मैच ही नहीं करता है। मोहित खान बेकसूर, मुंह पे पड़ गया जूता। अब ये जो चीख रहे थे, क्या ये इसी के साथ बिना पर्ची लिए खड़े होकर माफी मांगेंगे? अब बेशरम आदमी, बेशरम इंसान और बेशरम झुंड क्यों ही माफी मांगेगा भाई? यहां तो सीधा सीधा झूठ बोला जा रहा है। वहीं जब एफआईआर हुई और मोहित खान को गिरफ्तार किया गया तो उस महिला की, उस लड़की के पड़ोसियों ने, महिला पड़ोसी ने बताया कि ये ठगी करने के लिए, ये भी गैंग चल रहा है भारत में कि लड़कियां ठगने के लिए गैंग बनाती हैं। पूरा गैंग होता है, उसमें लड़कियां भी होती हैं और वो रेप केस लगा देती हैं और पैसा ऐंठती हैं। इसी तरह का बयान कुछ इस तरह से दिया गया उस लड़की के द्वारा जिसका रेप का आरोप लगाया गया मोहित खान पर, जिसमें मोहित खान ने रेप भी नहीं किया। देखिए उस महिला के पड़ोसी का बयान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक महिला हैं जो हमसे बात करना चाहती हैं और बात करने में इनको कोई परेशानी नहीं है। हम हालांकि नाम नहीं जानेंगे इनका, और ये जानेंगे आप यही गांव से हैं? बगल में। अच्छा, ये बताइए, आपके पड़ोस में जो इतनी बड़ी घटना हुई, तो ये इसके बारे में क्या कहेंगी कि जो तरह तरह के लोग बात बना रहे हैं वो बाहर वाले लोग सही हैं या फिर जो ये घर है ये घर सही है? ये घर सही ना है ना, बेटियों नहीं सही है, अक्कर बेटियाँ नहीं सही। रात रात के आवत थी, जात थी, मातारी बोला तो मारा थी, मातारी वैसे बा खुद बेटिया नहीं दाम में लगाती। रात पे रात जहाँ जाए फिर वहाँ लाइन पर मारे कटे जाते रही हैं वहाँ ना। फिर मोहित खान चिरौरी की तो मोहित खान वाला लेके आए तो समझा ना जाए, फिर इधर उधर के तो कहीं कि मैं 5 लाख रुपया दिया तो फिर नहीं दिन तो मोहित के ऊपर FIR कर दी। तो 5 लाख रुपए मांग रहे थे? हाँ, मांग रहे थे। किस लिए? दवाई था, कहीं मैं 5 लाख रुपया दिया, नहीं तो मैं FIR करा। ये जो घटना हुई इस पे 5 लाख रुपए मांग रहे थे, जिसपे मोहित खान 2000 रुपए दे रहा था। हाँ, और फिर इनके साथ बहुत कुछ किए हुए तो इनके घर बनवाए, दौड़ धूप करके मैं आदमी फंसा रहा, कांड के उनका छोड़ाइन, इनके नाना बच्चे के जियावत रहे, खर्चा दिया रहे, मोहित खान पैसे दे तो सब कुछ खर्चा उनके चलावत रहे। सब कुछ की इनके कोनो वही नहीं ना। अरे गलती हुआ तो बता ही देते, मैं गलती ना माफ ले तो उनके घरे बताऊ तू। अब ऊपर वाले जाने के रात रात बेटी आओ जो तो कौन जो रात के आवा जाएगा। 9 बजे 8 बजे वही बगिया कुआर से आवत रही, रात में बगिया से आती थी। हाँ, राजू खां बगिया कुआरी आवत रहे। USCIRF की रिपोर्ट से लाल मिर्चा लग गया है इनको, लेकिन अपने कर्म कांड इनको नजर नहीं आते। क्या क्या चीज छुपाओगे? ये तस्वीर देखिए, बिट्टू बंजरंगी जिसने नूह में हिंसा भड़काई थी, गिरफ्तार भी हुआ था। ये ऑनलाइन हथियार बेचता है, तलवार बेचता है। इस मामले में इस पर अब तक FIR भी नहीं हुई है, लेकिन आप ये जान लीजिए यही व्यक्ति योगी के मंच पे नजर आ रहा है। हरियाणा में CM योगी के मंच पर यह नूह हिंसा का अपराधी बिट्टू बजरंगी नजर आया है। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी की आंखें बंद थी? योगी जी को सब पता है कौन क्या कर रहा है। उनके इलाके से कौन सा परिंदा उड़ के गया है उनको यह भी पता है, और उस परिंदे के कितने पर हैं मोदी और योगी को यह भी पता है। बस कहने का मतलब यह है कि उनको सब कुछ पता है और जानबूझकर होने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद असम सरकार ने 47 घरों पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर पर रोक थी। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि बुलडोजर नहीं चलेगा अगले आदेश तक, लेकिन बुलडोजर चला दिया गया मुसलमानों के मकानों पर, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। ये देख लीजिए, गोदी मीडिया की ही रिपोर्ट है। नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बावजूद असम के 47 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इसे लेकर एक अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को अब अवमानना का यानी कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया है। 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। देखिए, असम सरकार को नोटिस भी जारी किया फिर सुप्रीम कोर्ट ने। अब मोदी और योगी और अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, USCIRF की रिपोर्ट से तिलमिला जो गए हैं आप, तो आप ये बताइए, आप इतने दूध के धुले हैं तो सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है क्या? जब बुलडोजर चला है तभी तो नोटिस भेजा गया है। या तो ये कहिए आप जो आपके मन में है कि हम कानून नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, हम हाई कोर्ट मानते ही नहीं हैं, हम कानून मानते ही नहीं हैं। खुला खुला बोलिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रिपोर्ट को झुटला रहे हैं और हो वही रहा है घर के अंदर। वहीं पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में एक शिवलिंग को खंडित कर दिया गया, शिव मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और शिवलिंग को ही तोड़ दिया गया, खंडित कर दिया गया और आरोप सीधा सीधा मुसलमानों पर लगवा दिया गया, क्योंकि योगी और मोदी और अमित शाह जी ने
ये 2014 से यही तो किया है, लोगों के दिमाग में नफरत। उनके बाबा जो नरसिंह ललन सरस्वती हैं वो नफरत ही फैलाते हैं। अब सीधे साधे हिंदुओं के दिमाग में भी यही आ जाता है कि ये मुसलमानों ने किया होगा। इससे पहले दंगा फैलता, जो कि बहुसंख्यक समाज का एक झुंड चाहता है मुट्ठी भर कि पूरे देश में नफरत फैल जाए, आग लग जाए, और जिससे मोदी जी को सीधा फायदा होगा कि भैया हम भी जमे रहेंगे, क्योंकि इजराइल का प्रधानमंत्री भी यही चाहता है कि जंग बढ़ती रहे और मैं जमा रहूंगा। दोस्तों, जब पुलिस ने गिरफ्तारी करी और रिसर्च करी और सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो 26 सितंबर को शिवलिंग तोड़ने के आरोप में 35 साल की हिंदू सनातनी, मोदी की चाहने वाली ही होगी भाई, वो ऐसा काम कर रही है, निशा देवी नाम की एक औरत को जिसकी उम्र 35 साल है गिरफ्तार किया पुलिस ने। खबर ये आई रिपोर्ट में कि निशा इससे पहले भी 2 अलग अलग मंदिरों के शिवलिंग तोड़ चुकी है। हिंदू संगठन इस घटना के बावजूद मुसलमानों की दुकान को, मकान को खाली कराने का दबाव बना रहे थे। अब पुलिस प्रशासन का बयान सुनिए और अंधभक्तों के मुंह पर थूकिए। कल हमें सुबह 8:30 बजे के आसपास नगरोटा पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन मिली। उसमें इन्फॉर्मेशन में ये था कि गांधी ग्राउंड के पास स्थित जो शिव मंदिर है उसकी शिवलिंग को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। मैटर काफी सेंसिटिव था। इमीडिएटली हमने नगरोटा थाने में एफआईआर दर्ज करके 298 बीएनएस सेक्शन लगा, उसमें हमने कार्रवाई शुरू कर दी। काफी सारे संगठन वहां पर मौजूद थे और काफी सारे लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए थे। माहौल को देखते हुए हमने 4 पुलिस रिजर्व धर्मशाला से मंगवाई थी और एक स्पेशल टीम आई थी जो कंटिन्यूअसली आसपास के फुटेजेस को एनालाइज कर रही थी। फुटेजेस के आधार पर ही हमें ये चीज मालूम हुआ कि इसमें एक लेडी इन्वॉल्व थी इस सारे के सारे इंसिडेंट के पीछे। ये जो इंसिडेंट अकर हुआ वो तकरीबन 3:30 से 4 बजे सुबह हुआ था और ऐसे ही हमने जो फुटेजेस से कुछ और क्लूज गैदर किए और एक ट्रेल बनाई। ट्रेल के आधार पे हमने योल के पास से एक 35 वर्षीय महिला जिसका नाम निशा देवी है उसको जो है डिटेन किया। मेरे दोस्तों, ये है सच्चाई। जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है उसके पीछे मत दौड़ो। मुसलमानों के खिलाफ एक गंदा एजेंडा चल रहा है। एक कौम को भूखा मारा जा रहा है, उनकी गर्दन गू में घुसाई जा रही है कि बेटा देखो ये गाय का पखाना है, इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी है, खाओ। अरे तुमको करना क्या है, सिर्फ हमारा बटन दबाना है, मुसलमानों की चूड़ी हम टाइट करेंगे। अब रोजगार की बात नहीं हो रही है, अब विकास की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही है, सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, अगले का मुंह भी नहीं है, जितनी छोड़नी थी छोड़ चुका है, जितनी हाँकनी है हाँक चुका है, जितना पकपकाना था पकपका चुका है, अब चौराहे पे खड़ा होने लायक भी नहीं है। अब सिर्फ ऑनलाइन अगर झूठ बोलेगा, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों। सच्चाई क्या है, हिंदू भाइयों को ही सरकारी नौकरी नहीं मिली और उनको यह सिखा दिया गया देखो गू खाने लायक है। अब जिस भीड़ को यह सिखा दिया गया बेटा गू खाओ, अब वो गू खाएंगे तो गू कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, आंतों में जाएगा, खून में जाएगा। तो जिसके खून में, जिस्म में, उसके जिस्म के हिस्सों में गू बस गया तो उसके दिमाग और दिल में क्या होगा, गू होगा। अब आप कहेंगे भाई गू गू बहुत कर दिया, अरे शुक्र करिए मैं गू गू कर रहा हूं और अल्लाह का शुक्र है मैं मुसलमान हूं। और जो मुसलमान है आज फख्र महसूस करे कि हमें कोई ये नहीं कहता कि ये टट्टी खाने लायक है, ये पेशाब पीने लायक है, ये पखाना खाओगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचोगे। अरे ये तो पैखाना रोल खा रहे हैं, ये देखिए सुबह ही सुबह ताजा ताजा गौ माता ने हागा। भाई साहब बासी रोटी लेके पहुंच गए, लहंगा उठाया, मक्खन की तरह लगाया और पेल गए। आप देख रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति के दिमाग को आप क्या कहेंगे, आपको बड़ा बुरा लगा रजा भाई ये क्या दिखा दिया, मन खराब हो गया। अरे शर्म करो, मैं खुद तुम पर एफआईआर कर दूंगा, किसी के खाने को तुम ऐसा बोलोगे। इतना ही नहीं भाई, गू के लड्डू भी खा रहे हैं ये लोग। भाई साहब ये देखिए ताजा ताजा, जहां गाय माता हक दे ये वहीं पहुंच जाता है, चीनी डालता है। वाह, चीनी डाला, ऊपर से पता नहीं क्या क्या डाला इसमें, मतलब सत्तू डाला होगा, बड़ी मोहब्बत से घी सत्तू डाल के उसका लड्डू बनाया। लड्डू बना के बहुत प्यार से उस पर फिर सोने का अर्घ भी चढ़ाया और लाइव दुनिया के सामने खाकर दिखाया। अब बताओ भाई साहब, ऐसे लोगों से हम कैसे लड़ सकते हैं भाई। इतना ही नहीं, अब ये देखिए ताज़ा गोबर उठाता है, आके घर में लेके किचन में जाता है,
पता नहीं किस डिजाइन का ये क्या बनाता है, तेल में इसको तलता है और बड़ी मोहब्बत से भाई साहब ये वेज कबाब बनाकर तैयार हो जाता है। अब ऐसी भीड़ सोशल मीडिया पर लिखती है, वी स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल। अबे घर में गाँव धोने के लिए तुम्हारे पास पानी नहीं है, यू स्टैंड विद इजराइल। आप समझ रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि इजराइल का अगवाड़ा क्या पिछवाड़ा क्या, बस इजराइल को ये इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों को मार रहे हैं। भाई साहब 30 सेकंड में आप पेशाब की धार खत्म नहीं करते, उतनी देर में ही अपना बाप बदल लेते हैं। बस इनको पता चल जाए कि कौन मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। पापा पापा आज से आप हमारे पापा है पापा। अबे लपर झांडा चिमगांडू जरा ध्यान दो, ये जिसको तुम अपना बाप कह रहे हो वो तो खुद हिंदुओं को कहता है कि जीने का अधिकार नहीं है इनको। ये चाइना बुद्धिस्ट और ये जो इंडियन हिंदूज हैं ये तो मूर्ति पूजा करते हैं, सजा के तौर पर इन्हें कत्ल कर देना चाहिए। हाँ रुको जरा, सब्र करो, रुको जरा, पूरा देख के जाना, नरेटिया पकड़ के आज तुम्हें सच दिखाएंगे। भाई साहब लगाओ अगला वीडियो। ये देखिए, ये व्यक्ति जो है ये इजराइल का धर्मगुरु है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया पे भी ये रिपोर्ट मौजूद है जिसमें ये साफ तौर से हिंदुओं का नाम लेके कह रहा है कि भैया उनको जीने का अधिकार नहीं है। तौरा के मुताबिक जो हमारी धार्मिक किताब है, बौद्ध धर्म और दूसरे धर्मों का नाम लेकर, खासकर हिंदुओं का नाम लेकर आए, इनको जीने का अधिकार नहीं है। भाई ये तो मूर्ति पूजा करते हैं, ये तो मार देना चाहिए सजा के तौर पर। Between Chinese, Indian, Hindus, Buddhists and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. सुन लिया, पड़ गई तसल्ली। अब बोलो आई लव इजराइल। हजरत मोहतरम, ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया, वहां तो किया ही किया। मुझे ऐसा लगता है ईरान की कई सारी मिसाइलें अनभक्तों के पिछवाड़े में भी आके घुसी हैं और भाई साहब गरम गरम है, बहुत तड़प रहे हैं। गोदी मीडिया अलग ही जोन में है। इजराइल इतने ऑपरेशन नहीं कर रहा जितने ऑपरेशन वो आपको दिखा रहे हैं। गिर गया ईरान, मिट जाएगा ईरान, इजराइल ने मचाई तबाही। भाई क्योंकि वो भी तो बेचारे, वो भी तो उसी समुदाय से आते हैं, उसी भीड़ से आते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, सच्चाई ये है कि इजराइल किसी को पसंद नहीं करता। सच्चाई ये है कि इजराइल अपने फायदे के लिए लोगों से मिलता है, हाथ मिलाता है और फायदा उठाता है। क्या आपको पता है सोशल मीडिया पर जब ये लिखते हैं तो कितना जलील होते हैं? सोशल मीडिया पर ये लिखते हैं कुछ। अब ये देखिए, यहाँ पर एक ने लिखा है अर्जुन राजपूत की इंडिया ऑल्सो सपोर्टिंग सार। तो योगेव नित्जान ने लिखा कि हम इजरायली तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहते, हम उन लोगों का सपोर्ट नहीं चाहते जो गाय के गू से नहाते हैं और गाय का पेशाब पीते हैं और उसी गाय को पूजते हैं। कृपया करके हमारे अंडों पर लटकने की जरूरत नहीं है और हमें सपोर्ट करके हमारे देश का नाम बदनाम करने की कोशिश मत करो। और उसके बाद भी ये जलील बेगैरत नालायक, ये गोबर के रोल खाने वाले या गोबर के लड्डू खाने वाले, ये कहते हैं आई लव इजराइल सर प्लीज सर आप तोहफा कबूल कर लो, लेकिन आई लव इजराइल सर। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही रुलाई सही है क्योंकि इनकी जिंदगी में रुलाई के अलावा कुछ है भी नहीं। 2 मिनट की इनकी खुशी होती है, सारा दिन ये टेंशन में होते हैं अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। ये बेचारे बेरोजगार भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जाकर वहां पर वो आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, हमारी मस्जिदों के आगे जाके नाचते हैं, गाली गलौज करते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं और इनका नेता इनको आतंकित कर देता है। इनके ऊपर FIR होती है और इनका नेता इन्हीं के साथ प्रैंक कर देता है क्योंकि उन्हीं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे होते हैं। जब इनको पता चलता है अरे यार ये तो हमारा सीन हो गया, तो इनका नेता कहता है बेटा उधर देखो वो कैमरा लगा है, आपके साथ हो रहा था प्रैंक। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।